स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। 19 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSC CGL एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत द्वारा अपना 73वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे जो है ये कब मनाया गया था। तो देखिए, भारत के द्वारा अपना 73वां जो गणतंत्र दिवस है ना, ये आपका 2022 में जो है वो मनाया गया था। तो 2022 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रतिवर्ष जो आपका गणतंत्र दिवस है ना, ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही जो है हमारा संविधान जो है वो आपका लागू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर 74वां गणतंत्र दिवस पूछा जाए तो देखिए, 74वां जो गणतंत्र दिवस है ये आपका 2023 में जो वो आपका मनाया गया है। इसके अलावा अगर स्वतंत्र दिवस की बात कर ले तो 73वां जो आपका इंडिपेंडेंस डे है ये आपका 2019 में मनाया गया था, और 2022 में जो आपका कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, तो ये आपका 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसके मुख्य अतिथि कौन रहे थे। तो देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि है ना, ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी रहे थे। वहीं अगर 1950 में जो आपका पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन रहे थे, तो ये आपके इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो जो ये भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड समारोह के जो है ये पहले मुख्य अतिथि रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के प्रतिनिधियों का जो है सबसे अधिक बार पांच बार जो है वो आपके मुख्य अतिथि के तौर पर जो वो आपका आमंत्रित जो है वो किया गया है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपसे यहाँ पर से पूछा गया था किन 2 लगातार वर्षों में गणतंत्र दिवस परेड समारोह में जो है आपके विदेश के कोई भी मुख्य अतिथि को जो है वो निमंत्रित नहीं किया गया था। तो देखिए, कोविड-19 की वजह से 2021-22 में जो है आपके कोई भी जो है गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि नहीं आए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2022 अर्जुन अवार्ड विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है 2022 में टोटल 25 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। और ओम प्रकाश मिथरवाल की बात कर ले तो ये आपके निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है। तो शूटिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि 2022 अर्जुन विजेता सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, इनका जो संबंध है ये किस खेल से है। तो देखिए, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का जो संबंध है ना, ये आपका चेस यानी शतरंज से है। इसके अलावा बात कर ले 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया है। तो ये आपके शरद कमल अंचता को जो है वो दिया गया है, और ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि CHSL जो आपका 2022 का Tier 2 हुआ था, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2022 का जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये आपके BC सुरेश को दिया गया था। और BC सुरेश का जो संबंध है ये किससे है। तो देखिए, BC सुरेश का जो संबंध है ना, ये आपका कबड्डी खेल से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंहराज अधाना ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, सिंहराज अधाना का पूछने का मतलब ये था ना, क्योंकि इन्होंने जो है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जो है संयुक्त 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में जो है इन्होंने स्वर्ण और रजत पदक जो वो प्राप्त किया था। और ये जो है मनीष नरवाल के साथ जो संयुक्त रूप से जो है वो पदक जो वो प्राप्त किए थे।
तो सिंहराज अधाना का जो संबंध है ये किससे है? तो ये आपका शूटिंग यानी निशानेबाजी से है। तो निशानेबाजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जहां पे ऑप्शन में आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार और वोटिंग का अधिकार दिया गया था। तो देखिए अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आपका भारत के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये आपका वर्णित है। इसके अलावा मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना वो आपका 7 था और ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो आपका मूल संविधान में जो है आपका मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो है वो हटा दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? तो देखिए वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है ये आपका कानूनी अधिकार है। और किस भाग में है? तो ये आपका भाग 12 में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार है जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन में आपका जो एक मतदान का अधिकार दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मतदान का अधिकार है ना एक संवैधानिक अधिकार है ना कि मौलिक अधिकार है। तो मतदान का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्मार्ट सिटीज मिशन ये जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर ले तो ये आपका केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का जो है एक पहल है जिसे 25 जून 2015 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया था। तो 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित भीमसेन जोशी को और जाकिर हुसैन ये जो है किस संगीत के प्रकार से जो है ये आपके संबंधित है? तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन ये जो आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी की बात कर ले तो ये आपका कर्नाटक के रहने वाले थे और इनका जो है घराना पूछा जाता है। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी जो है ये आपके किराने घराने से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2009 में भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर जाकिर हुसैन की बात कर ले तो देखिए जाकिर हुसैन जो है ये आपके प्रसिद्ध तबला वादक हैं। और ये जो आपके जाकिर हुसैन है ना ये किनके पुत्र हैं? तो ये आपके अल्लाह रखा खां के जो है वो बड़े पुत्र हैं। और जाकिर हुसैन को जो है 2023 में जो है पद्म विभूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने जो है निम्नलिखित में से कौन से समाज की स्थापना की थी? तो देखिए महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो है स्थापना जो वो किया गया था। तो प्रार्थना समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1815 में आपका आत्मीय सभा का जो है गठन किया गया था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही जो है 1828 में आपका ब्रह्म समाज की जो है स्थापना ये आपका कलकत्ता में किया गया था। इसके अलावा अगर आर्य समाज की बात कर ले तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना ये दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 महाराष्ट्र में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है? तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये आपका 1960 में हुआ था। और किस देश से जो ये आपका शुरू हुआ था? तो देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये आपका मैक्सिको देश से हुआ था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपके नॉर्मन बोरलॉग है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके अमेरिका कृषि वैज्ञानिक है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नॉर्मन बार्लो को जो है 1970 में उच्च उपज देने वाली किस्म यानी जो आपका HYBS जो सीड्स था ना उसको विकसित करने और उनके कार्य के लिए जो है इन्हें 1970 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी जो वो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किससे जाना जाता है, तो ये आपके प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में आपका हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 1966-67 में हुआ था। और सबसे पहले किस राज्य में आपका हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो की गई थी, तो ये आपका पंजाब राज्य में जो वो शुरू किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध ये जो है किससे है, तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है ना ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से है और खाद्यान्न उत्पादन में भी जो है आपके गेहूं से है। इसके अलावा अगर श्वेत क्रांति का पूछा जाए तो देखिए श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो एक ऋतु का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये जो आपका किस महीने में आता है। तो देखिए भारत में जो आपके 6 ऋतुएं होती है और पहला जो ऋतु ये आपका वसंत ऋतु है जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। और ये जो आपका वसंत ऋतु है ना ये आपका चैत्र से वैशाख हिंदू महीने के अकॉर्डिंग आता है। तो शायद आपका वसंत ऋतु के बारे में ही पूछा गया था, तो चैत्र से वैशाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ग्रीष्म ऋतु का पूछा जाए तो देखिए ग्रीष्म ऋतु जो है आपका हिंदू महीने में ये आपका ज्येष्ठ से आषाढ़ में आता है। वर्षा ऋतु की बात कर ले तो ये आपका आषाढ़ से सावन के बीच आता है। शरद ऋतु जो है ये आपका भाद्रपद से आश्विन तक आता है। इसके अलावा हेमंत ऋतु की बात कर ले तो ये आपका कार्तिक से पौष महीने के मध्य आता है। शीत ऋतु जो है ये आपका माघ से फागुन के मध्य आता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किसका विभाजन किया गया था। तो देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये आपका बंगाल विभाजन किया गया था। तो बंगाल विभाजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1700 ईसा पूर्व पहले किस देश ने जो है लोहा का उपयोग जो है हथियार बनाने के लिए किया था। तो देखिए रोमानिया देश के जो है 1700 ईसा पूर्व पहले जो है ये आपका लोहा का जो उपयोग है ये आपका हथियार बनाने जिसमें आपका छोटे चाकू पिन अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं और कांस्य वस्तुओं की मरम्मत करने के लिए जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता था। तो रोमानिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक साइंस से आया था कि 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का जो है अदर नेम पूछा गया था। तो देखिए 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का जो दूसरा अन्य नाम होता है ना ये आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन होता है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो नहीं दिया गया था, जाइलिन दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेटा जाइलिन या फिर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन ये जो आपका 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन को जो वो कहा जाता है। तो अगर जाइलिन ऑप्शन में दिया गया था तो जाइलिन ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका C6H4Cl2 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है उड़ीसा राज्य का नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका घमूरा नृत्य और भवई जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा राज्य के कौन कौन से नृत्य हैं। तो देखिए डसकथिया, पाला, दलखाई नृत्य, छाऊ नाच, कर्म नाच, बाघा नाच, गोटी पुआ, चैती घोड़ा, डंडा नाट और मेघा नाच ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके उड़ीसा के हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन में आपका पाइका भी दिया गया था। तो देखिए पाइका भी जो है ये आपका उड़ीसा का एक मार्शल आर्ट है। तो ये भी तो आपका उड़ीसा का नृत्य हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका भवई जो ऑप्शन में दिया गया था ना तो ये आपका जो भवई है ये आपका राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, ना कि उड़ीसा राज्य का। तो भवई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर शुरू किया गया है। तो देखिए भारत का जो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है ना ये आपका इम्फाल मणिपुर में जो है ये आपका खोला गया है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 2018 में जो इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो है कितने वर्ष के आयु वर्ग के लिए ये जो आपका उपलब्ध कराया गया है।
तो देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये जो आपका 18 से 50 वर्ष के आयु वर्गों के लिए जो है ये आपका उपलब्ध है। तो 18 से 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले PMJJBY योजना ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए इस योजना का जो आरंभ है ना ये कोलकाता में 9 मई 2015 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हाल ही में आपका जो है किसका जो है वो संशोधित किया गया कौन सी योजना को। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को जो है इसकी दरों यानी प्रीमियम दरों में जो है 31 मई 2022 को जो इसमें संशोधित किया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जो है 1.25 रुपए जो है प्रतिदिन प्रीमियम का जो भुगतान है ना वो करना होगा, जिसके अंतर्गत अब प्रति माह जो प्रीमियम की जो राशि है ना वो 330 से बढ़ाकर जो है 436 रुपए जो है वो आपका हो गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कर्नाटक संगीत के उत्कर्ष का जो श्रेय है ना ये किस साम्राज्य को जाता है। तो देखिए कर्नाटक संगीत की जो शुरुआत है ये आपका कनक दास और पुरंदर दास की भक्ति के द्वारा जो वो किया गया था, और इसमें जो आपका कर्नाटक संगीत के उत्कर्ष का जो श्रेय है ना ये आपके विजयनगर साम्राज्य और वोडेयर राजा के शाही संरक्षण को जो वो जाता है। तो ऑप्शन में आपका विजयनगर साम्राज्य दिया गया था, तो विजयनगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पृथ्वी के आंतरिक संरचना के जो है आपके जो तीनों को था ना वो सीक्वेंस में जो वो सजाना था, यानी पृथ्वी के परत को जो है वो आपका सही क्रम में जो है वो सजाना था। तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना के जो है 3 प्रधान अंग होते हैं, और वो कौन कौन से। तो पहला आपका क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड आपका कोर होता है। तो देखिए ऊपरी सतह भाग को जो है आपका भूपर पट्टी कहा जाता है, तो ये जो आपका पहला जो है वो सही क्रम होगा। सेकंड आपका मध्य स्तर होता है जिसे आप मेंटल कहते हैं। थर्ड आपका आंतरिक स्तर होता है जिसे जो है वो क्रोड यानी कोर जो है वो कहा जाता है। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो वो सही दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 61 में वर्णित है, और अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही जो है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो है उसे पद से जो है वो हटाया जा सकता है। तो अगर ये कथन दिया गया होगा तो ये कथन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाकर जो है महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना ये संसद के किसी भी सदन में जो वो शुरू किया जा सकता है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप वाले जो नोटिस होंगे ना उस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का जो हस्ताक्षर है ना वो आपका होना अनिवार्य है, तभी जो है ये आपका राष्ट्रपति जो है वो हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर चौथे स्टेटमेंट की बात कर ले तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के महाभियोग में जो वो भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो है ये आपके भाग नहीं लेते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट दिया गया था तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका सही होगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो आपका क्या स्टेटमेंट दिया गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।